हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आपको यहाँ पे जो आज करवाने वाली हूँ, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 2 में आज हम करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। चैप्टर नंबर 1 की हमारी दो क्लासेज हुई हैं, जो कि हमारी थी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। तो ये क्लासेज जो हैं, ये हम लोग दो क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से उसमें हमने क्वेश्चन भी कराए थे और उसकी थ्योरी भी करवाई थी। तो आज हमारा जो है सेकंड टॉपिक है। तो हमारा ये जो बैच है ये सिलेक्शन सीरीज नंबर 1 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जो क्लास को। तो हमारी जो क्लास है, क्लास का हमारा जो पहला मतलब क्वेश्चन क्या, मैं पहले थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग बताती हूँ। जैसे हमारा जो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 है, और ये चैप्टर नंबर 2 का नाम है जो अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 अल्फाबेटिकल सीरीज है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसमें इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, ये इसमें हर एग्जाम में मोस्टली एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये इसको क्वेश्चन को करने का तरीका जो होता है, एक तो होता है कि जैसे मान लो इसके अंदर हमारा आता है, जैसे ए टू जेड है, ए टू जेड के बेसिस पर एक क्वेश्चन आता है। मतलब जैसे कि मान लो दे दिया राम, ऐसे दे देगा वन राम, दूसरा देगा श्याम, फिर देगा तीसरे के अंदर देगा मान लो सीता दे दिया। तो क्या पहले आर आता है कि पहले एस आता है? तो अगर पहले एस आता है, मान लो आप देखो, वैसे तो अल्फ़ाबेटिकल में सीरीज के उस बेसिस पे जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा पहले आर आ जाएगा, तो पहले पहला नंबर। उसके बाद हम देखेंगे अब एस तो दोनों में है, तो एस दोनों में है तो कौन आएगा पहले, फिर देखेंगे अब सेकंड नंबर के बेसिस पे देखेंगे। मतलब ये वाला एच है, तो एच के बाद क्या आता है, आई आता है। इट मीन्स दूसरा नंबर वाला पहले आएगा, ऐसे। और फिर तीसरा नंबर वाला आएगा। तो ऐसे ऑप्शन में तो मान लो पहला नंबर ऑप्शन एक ये है, दो ऑप्शन बन जाएगा, मान लो ये पहला, फिर तीसरा, और फिर दूसरा, और फिर मान लो तीसरा ऑप्शन बन गया, तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। मतलब ऐसे हम लोग को ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से हमको एलिमिनेट करेगा। तो हमारे जो सही हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि ये वाला ऑप्शन में नहीं होगा, तब कैसा हमें अरेंज करना होगा, डिसेंडिंग ऑन। एक होता है असेंडिंग, असेंडिंग मतलब होता है आगे की संख्या, मतलब ए बी फिर सी फिर डी। और डिसेंडिंग का मतलब होता है डी सी बी ए, मतलब डिक्रीजिंग। मतलब असेंडिंग का मतलब होता है आगे, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, मतलब डी सी बी ए, ऐसे। तो ये ऐसे हमारे क्वेश्चन आएंगे। और एक इसी में वर्ड सीरीज भी आएगी, इसी के अंदर ही आ जाएगी। वर्ड सीरीज में कैसा होता है, जैसे कि मान लो कोई वर्ड दे दिया गया, उसके उसके जो उसका मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना होता है। जैसे कि होता है, जैसे कि दे देगा, मान लो मैं, एक मिनट। तो यहाँ पे मान लो ये टाइप 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्ड बेसिस। ये हो जाएगा। तो ये इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो इसमें देगा, पहले देगा, मान लो पहले क्या आता है, एप्लीकेशन फॉर्म आता है, मतलब आवेदन। पहले हम लोग किसी उसमें जाएंगे तो आवेदन करेंगे, फिर एग्जाम होगा, फिर
और फिर यहाँ ये हो जाएगा सिलेक्शन। तो इसको हमको क्या करना होगा, इसको हमें एक सीरीज में लगाना होगा। इसी को हम कहते हैं, मतलब पहले मान लो पहले क्या आएगा, अगर हम इसको अरेंज करें तो कैसे अरेंज करेंगे। मान लो पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब कोई एग्जाम हम लोग उसका क्या करते हैं, पहले फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद क्या देंगे, हम लोग एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू मतलब 4 वाला। अब उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा। उसके बाद हमारा सिलेक्शन होगा, उसके बाद हमारी क्या आएगी, सैलरी आएगी। तो ये इसको हमने अरेंज कैसे किया, एक बेसिस पे अरेंज किया। बेसिस इन द सेंस मतलब जैसे पहले जो हमारा क्रम बनेगा, पहले एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके बाद हम लोग उसका एग्जाम देंगे, देन उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हमारी सैलरी आएगी। ये हमारा एक पैटर्न बना, इसको हम लोग को, यही हम लोग को अरेंज करना होता है। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ड सीरीज। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी होता है कि इसका रिवर्स दे देता है, रिवर्स कम देता है वर्ड सीरीज में, अल्फ़ाबेट में कभी कभी दे देता है। तो अपने हम लोग क्वेश्चन के बढ़ते हैं और उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कहता है उन विकल्पों का चयन करें जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके सही क्रम में व्यवस्था का संकेत करते हैं। तो हमें यहाँ वर्ड दिया गया है लिटरेसी, लिटरेचर, लिटैनी, लिसन एंड लिथोग्राफ। तो हमें दिया गया है और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है। तो पहले हम देखेंगे एल। देखो एल तो सभी में है, तो एल को तो हम पहला अक्षर तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखेंगे आई, इसमें आई है, इसमें है, इस मतलब सब में आई है, दूसरा अक्षर भी देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखेंगे टी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में टी है एक को छोड़ के। तो पहले हम देखेंगे पहले टी आता है कि पहले एस आता है। तो पहले क्या आता है हमारा एस, एस के बाद ही टी होता है। तो पहले एस वाला आएगा, ठीक है। तो पहले हमारा एस आएगा, एस मतलब चार पहले आएगा, सबसे पहले चार आएगा। चार किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। बाकी हम लोग आगे का देख लेते हैं। मान लो पहले चार आ गया, अब चार के बाद क्या आएगा, अब तो सभी में टी टी है, तो तीसरा वाला छोड़ देंगे। फिर देखेंगे ई, इसमें ई है, इसमें भी ई है, देन ए है और फिर एच है। तो पहले ए आता है कि पहले ई आता है कि पहले एच आता है। पहले हमारा क्या आता है, ए आता है। तो ए आता है इट मीन्स थ्री हो जाएगा। और अब ये वाला और ये दो हो गया। अब इन तीनों में देखेंगे, अब अब देखेंगे तो अब इसमें एच है और इन दोनों में ई ई है। तो इसको तो छोड़ ही दो, पहले ई आता है। तो फिर ये देखेंगे इन दोनों में कौन आएगा पहले। इन दोनों में पहले आएगा, पहले इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है, इसमें ए है, इसमें भी ए है। फिर इसमें सी है और इसमें टी है। तो मतलब पहले सी वाला आएगा, पहले सी वाला आएगा, मतलब फिर वन आ जाएगा, वन के बाद टू आ जाएगा, वन के बाद तुरंत टू आ जाएगा बिकॉज इसमें ई है। उसके बाद क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो हमारा क्या बना, 4 3 1 2 5। तो हमारा ये हमारा सीरीज बन गया। आई होप सभी लोगों को समझ आया होगा। तो हमने कैसे किया, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी। तो हमने ऐसे बनाया, मान लो यहाँ पे लिटरेसी है, लिटरेचर है, लिटैनी है, लिसन है एंड लिथोग्राफ है। तो हमने कैसे किया, पहले पहला अक्षर हमने देखा सभी में सेम है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। देन देखा सेकंड, सेकंड जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो भी सेम है, सब में एल आई है, सब में है। फिर टी, हमने टी देखा चार में एल आई टी, फिर एल आई टी, इसमें भी एल आई टी, चार में सेम है। फिर हमने देखा कि एल आई एस एक में है। तो फिर हम देखेंगे कि एस पहले आएगा या पहले टी आएगा, पहले एस आएगा। इट मीन्स इन चारों से पहले क्या आएगा, एस वाला आएगा, पहले एल आई एस वाला आएगा। तो ठीक है, तो जैसे ही एल आई एस वाला मैंने देखा तो ऑप्शन में हम अपने जाएंगे, चार जो हमें ऑप्शन दिया गया है। तो अगर देखा कि चार इसी में सबसे पहले है तो हमने पहला ही ऑप्शन को हमने टिक किया। और अगर किसी में नहीं है तो यही होगा। तो हमारा जो हो गया पहला सही हो गया। फिर हमने देखा, इसके बाद भी हमने देखा कि अब हम देखेंगे इन, मतलब ये तो हट गया, मान लो अब इनमें कौन सा सही होगा, इसके बाद क्या आएगा। अब इन चारों में देखना है हमको, इन सब में कौन सा पहले आएगा। एल आई टी सब में है। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वाला अक्षर जो है हमारा अल्फ़ाबेट, तो ई है। इन दोनों में ई था लेकिन इसमें एच था, तो हमें पता है ई के बाद एच आता है। तो इसको भी हम अभी ड्रॉप कर देंगे अभी के लिए। इन दोनों में देखेंगे कि कौन पहले आएगा। नहीं, ये
इसमें ई है, इसमें ए है, तो ए सबसे पहले आ जाएगा। तो मतलब 4 के बाद तुरंत ए आ जाएगा, और मतलब 4 के बाद तुरंत 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 के बाद 3 आ गया। अब इन दोनों में देखेंगे वो वाला, मतलब ये वाला पैटर्न, पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर एच आता है, तो इसीलिए हम पहले ए वाले को रख लिया हमने। अब बचा 3। अब बचे 3, 3 में देखेंगे कि कौन पहले आ रहा है, तो ये एच वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, ये हमें पता है, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा पहले आएगा, तो सब कुछ तो सेम था, लेकिन यहाँ पे सी था और यहाँ पे टी था, तो पहले सी वाला आएगा, तो इसलिए हमारा पहले, इसके बाद 1 आ गया, और फिर 2 आएगा, और फिर 5 आएगा। 5 तो हमारा सबसे लास्ट में आना था, बिकॉज इसमें एच था। तो ऐसे हमने पहले अपने क्वेश्चन को किया। तो हम चलेंगे आज के दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो हमारा वर्ड क्या है, पैरेलल, पैराडाइज, पैराग्राफ, पैरेललिज्म और पैरासाइट। तो क्या है हमारा, 5 दिया है, सब में पैरा पैरा सेम है, मतलब यहाँ तक तो सब में सेम है, यहाँ तक सेम है। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें एल है, इसमें डी है, जी है, एल है, एस है। तो पहले हम देखेंगे, पहले क्या आता है, पहले हमारा डी आएगा, इट मीन्स 2 पहले आएगा। डी के बाद पहले देखो यहाँ लिख लेते हैं, एल है, डी है, जी है, फिर एल है, और फिर एस है। तो पहले हमारा क्या आएगा, पहले डी आएगा, डी हमारा दूसरे पे है, फिर हमारा क्या आएगा, जी आएगा, मतलब तीसरा। दूसरे के बाद क्या आएगा, तीसरा आएगा। फिर हम देखेंगे इन दो, ये दोनों तो मतलब एक के बाद एक आएंगे, इन दोनों में डिसाइड नहीं कर पाएंगे, फोर्थ वाले। उसके बाद एस सबसे लास्ट में आएगा, मतलब 5 वाला सबसे लास्ट में हमारा आएगा। अगर हमने देखा 5 वाला सबसे लास्ट में आएगा, और तो हमारा किस में है, इसमें नहीं है, 5 लास्ट में नहीं है, और 2 इसमें 3 है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ इन दोनों में 2 है, लेकिन ये 3, तो इसमें 3 नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन आगे देखेंगे, अब यहाँ एल के बाद क्या है, देखो दूसरा नंबर ये वाला हमने कर चुके हैं, और ये दोनों हमारा अरेंज हो गया, इसको मार्क कर देंगे। अब देखेंगे एल, यहाँ अब इस इन दोनों में हमें डिसाइड करना है कौन पहले आएगा। इसमें भी एल है, फिर इसके बाद भी इसमें भी एल है, ठीक है। उसके बाद इसमें ई है, तो ठीक है, पैरेलल पूरा इसमें है, यहाँ तक इसमें सेम है, बस इसमें आगे इतना आई एस एम इसमें ज़्यादा है। तो पहले हमारा क्या वर्ड आ जाएगा, 1, उसके बाद आएगा 3, के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 5 हमारा हमें पता है कि लास्ट में आएगा बिकॉज ऑफ एस। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। तो हमारा क्या सही बना पैटर्न, 2 3 1 4 5। तो आई होप सभी लोगों को समझ आया होगा, नहीं भी आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, टूरिस्ट, टूरिस्ट के, अब यहाँ पे हमें देखेंगे, यहाँ लिखा है टूरिस्ट, TOURIST, कहता है दूसरे, दूसरे, तीसरे, पांचवें, तीसरा मैंने गलत मार्क किया है, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें अक्षरों का उपयोग करते हुए अर्थपूर्ण 4 अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब 4, मतलब जो 4 ये लेटर्स हैं, इनको यूज करके कितने हमारे उसके शब्द बनाए जा सकते हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या है हमारे पास, वो क्या है, लेटर्स क्या क्या है, OUIT। तो हम लोग इससे क्या क्या बना सकते हैं लेटर, तो ये हमें देखता है। तो आइए देखते हैं कि इससे कोई बन सकता है कि नहीं। इसमें ऑप्शन में क्या है, कोई नहीं, कोई भी नहीं बन सकता है, या फिर एक बन सकते हैं, या फिर 2 बन सकते हैं, या 2 से अधिक बन सकते हैं। मतलब हमारा 2 से अधिक भी बन सकता है, वो भी बताना है, या तो 2 बनेंगे, या तो हमारे 1 बनेंगे। तो यही बताना है हमें कि कितने बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे TIOUIT, क्या है हमारा, OUI और T, ये हमारा है। तो इससे हम लोग अगर बनाने की कोशिश करेंगे,
तो क्या हमें बन पाएगा? तो हमारे पास कितने वॉवेल कितने हैं? हमारे पास एक है, वॉवेल तीन है, और जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो एक है। तो देखते हैं कि, और ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सभी हमारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, और 2024 के एग्जाम में आए हैं, जो एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन वही हैं। तो यहाँ हम लोग चलेंगे। अगर हम लोग इसको यूज करते हैं, TOU, मतलब यहाँ पे तो कुछ, अगर यहाँ पे कुछ भी बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी बन नहीं पाएगा, बिकॉज कि यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे कोई नहीं, मतलब हमारा ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वही इसका राइट हो जाएगा। इसका कोई पॉसिबल नहीं है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, आई थिंक ये सीपीओ में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है शेवोर को के पहले, इसको भी वैसा ही करना है, इसके पहले, चौथे और पांचवें छठे अक्षर का एक सार्थक शब्द बना है। तो हमारा SOUR, SOUR, शोर, एक शोर मतलब होता है खट्टा, तो हमारा मतलब कड़वा होता है। तो हमारा एक वर्ड तो यही बन गया। तो और भी देखते हैं, और भी बनाया जा सकता है, ROUS नहीं, SURE नहीं। तो हमारा एक इससे बन जाएगा, जिससे हमारा एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक वर्ड पॉसिबल है। तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। इसमें बोला है पहले, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर का उपयोग, मतलब पहला S, चौथे चौथा O, पांचवा U और R छठे। तो इससे हमने एक वर्ड बनाया, और इस वर्ड का मीनिंग क्या है, कड़वा होता है इसका मतलब, यहाँ लिख दूंगी मैं। तो एक हमारा एक वर्ड बन गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। अब चलेंगे हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा कहता है उन विकल्पों का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम में दर्शाते हैं। तो हमारा है, शब्द क्या है हमारे, इलेट, इलेक्शन, एल्बो, इलास्टिक, इलेक्टोरल। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे EL सभी में सेम है। आगे देखेंगे A है, इसमें इसमें E है, इसमें B है, फिर इसमें A है, इसमें E है। तो A वाला सबसे पहले आ जाएगा। A वाले में क्या है, 4 और 1, 4 और 1 है। इसमें T है, इसमें सॉरी, इसमें T है ए के बाद, और इसमें क्या है, S है। तो S वाला पहले आएगा, इट मीन्स 4 पहले आएगा, और 4 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 1। और जैसे ही 4 1 आया तो डी वाला हमारा ऑप्शन जो है वो राइट हो गया। लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे कि हमारा अब हमारा यहाँ तक हो गया तीसरे। तो अब यहाँ पे क्या है, बी है, ELB। तो अब इसके बाद 4 1 के बाद क्या आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा, बिकॉज ई बाद में आता है बी के। तो हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पे। 3 के बाद अब EL, C इसमें भी है, C इसमें भी है, TI, आई आएगा पहले या फिर O आएगा पहले। तो पहले हमारा आई आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 5। तो हमने इसको अरेंज कैसे किया, पहले हमने देखा यहाँ पे EL सभी में सेम था, उसके बाद सभी में जब सेम था तो EL को तो हमने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे A, तो तीसरा लेटर हमारा A है, इसमें इसमें E है, इसमें B है, इसमें A है, इसमें E है। तो पहले A वाला आ जाएगा। तो A 2 में था, तो इनमें से भी आगे हमें चेक करना होता है। तो T इसमें था और इसमें S था, तो S वाला पहले आ गया। S वाला पहले आया, जैसे 4 आया, उसके बाद T वाला आ गया, 1 आ गया। तो ये दो हमारा अरेंज हो गया। इन दोनों के अरेंज होते ही हमारा 3 ऑप्शन आराम से कट गया, और चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आज की हमारे 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेम्ड के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब व्यवस्थित किया गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इस प्रकार नए शब्द को समूह को बाएं से दूसरे, तो यहाँ पे क्या है, अब ये क्या है, हमारा बायां साइड है, और ये हमारा क्या है, दायां साइड है। अब कहता है बाएं से
दूसरे और दाहिने से दूसरे के बीच में कितने अक्षर हैं वर्णमाला के? तो हमारा बायां से दूसरे क्या बनता है हमारा? बायां से दूसरे में नहीं, पहले तो हमें एक मिनट, पहले हमेशा पहले कहता है वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, फ्रेम्ड। यहाँ पे क्या है? फ्रेम्ड है। पहले हमको अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट मतलब ए बी सी ऐसे हमें अरेंज करना है। तो पहले क्या आएगा हमारा? ए आएगा। ए के बाद हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, फिर हमारा एम आ जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे आ जाएगा एम के बाद आर आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा ये बायां साइड हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? दायां साइड हो जाएगा। अगर ये दायां साइड हुआ तो फिर पता है बाएं से दूसरे मतलब डी और दाहिने से दूसरे एम। तो डी हमारा फोर्थ नंबर पे आता है, मतलब डी की वैल्यू 4 और एम। तो यहाँ से देखेंगे कहता है इसके बीच में कितने आएंगे। डी के बाद क्या आता है हमारा? और डी के बाद हमारा आता है ई एफ जी एच आई जे के एल। कितने वर्ड हमारे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे 8 जो वर्ड हैं इनके बीच में आएंगे। अगर बीच नहीं बोला होता तो हमारे 11 आते, डी और एम को भी लिया जाता। तो 8 हमारा, 8 से ही हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेट। फिर से हमारा वही है, सीरीज में अरेंजमेंट करना है। तो 4 4 सब में है, तो 4 एम सब में है। ठीक है, तो ये एक तो हमें नहीं देखना है। फिर देखेंगे वाई, इसमें भी वाई है, इसमें सब में वाई है। फिर देखेंगे इसमें एस है, इसमें एस है, इसमें टी है, फिर एस है, फिर टी है। तो टी वाले को हटाएंगे और पहले एस वाले, पहले एस आता है तो एस देखेंगे, एस के बाद टी है, फिर इसमें भी टी है, फिर इसमें भी टी है, फिर ई है, फिर आई है। तो आई वाले को ड्रॉप करेंगे, पहले ई आता है और इसमें भी ई है, इसमें आर है, आई के बाद इसमें आई है और इसमें वाई है। तो पहले क्या आ जाएगा? आई वाला आ जाएगा, मतलब पहले 4 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए 4 सब में दिया हुआ है। 4 के बाद क्या आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। जैसे ही 4 के बाद 1 आया, दूसरा वाला ऑप्शन जो हमारा है वो हट जाएगा। फिर देखेंगे दो तो हमने अरेंज कर लिया है, ये वाला और ये वाला हटा। अब हमने कहाँ तक देख लिया है? एम वाई एस। अब ज, इसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा, बिकॉज इसमें एस है और इसमें इन दोनों में टी है। तो इस 2 आ जाएगा। पहले बना हमारा 4 1 और 2, तो 4 1 2 से ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब देखेंगे एम वाई टी एच। एम वाई टी एच के बाद एच के बाद क्या आ जाएगा? इसमें यहाँ आई है और यहाँ के बाद यहाँ ओ है। तो पहले क्या आएगा? आई पहले आता है तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा? 3। तो क्या बना हमारा वर्ड? 41253। 41253, इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट कहता है दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिनमें वे शब्दकोश में आते हैं, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में जैसे आते हैं उनको वैसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या बनता है हमारा। लिड, लिक, लेन, लाई, ल्यू। तो यहाँ पे सब में आई आई तो सब में सेम है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे पहले डी है, फिर सी है, ई है, ई है और ई है। तो पहले क्या आ जाएगा? पहले हमारा सी आ जाएगा। सी इट मीन्स हमारा पहले ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। देन हमारा डी आता है तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ई, ई के बाद इसमें एन है, इसमें कुछ नहीं है ई के बाद, तो फिर हमारे यहाँ 4 आ जाएगा। इसमें यू है, यू लास्ट में आएगा, एन पहले आता है, फिर 3 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। 21435, 21435, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिक्शनरी ऑर्डर में हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लिबरल, लिब्रा और लाइब्रेरी, लाइबल और लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा एल आई बी सब में कॉमन है, तो इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें आर है। तो पहले हमारा क्या आ जाएगा? हमारे पहले 5 वाला पहले आ जाए, बिकॉज इसमें ए है
तो 5 वाला आएगा तो 4 वाला सी वाला ऑप्शन हट जाएगा, पहले 5 आ जाएगा। 5 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बी, LIB। तो ये बी, इसमें बी सब इन सब में है, लेकिन इसमें ई है, इसमें आर है, ई है। तो इन दोनों को हटाओ और 1 और 4 पहले आएंगे। इसमें आर है, इसमें एल है, तो हमारा 5 के बाद क्या आ जाएगा, 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 1, 4 के बाद 1 आ जाएगा। देन देखेंगे हमारा पहले ये वाला आता है या पहले ये वाला आता है। एल नहीं, सॉरी, ये तो हो चुका है। हाँ, पहले ये आएगा या पहले ये आएगा। पहले इसमें ए है लास्ट में, और ये तो इसमें लिब्रा इसमें भी है, लिब्रा पूरा इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, RY एक्स्ट्रा है, तो ये बाद में आ जाएगा। फिर यहाँ पे पहले 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो क्या बना हमारा 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, दिए गए शब्दों में शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। पहले हमें व्यवस्थित करना है, उसके बाद बताना है कि तीसरे पे कौन आएगा। स्मॉल, स्मार्ट, स्मैक, स्मास और स्मैटर दिया है। तो यहाँ पे SM सब में है, ए ए इसमें भी है, ए इसमें सब में, ए तक सब में है। फिर इसके बाद L है, फिर क्या है, R है, फिर है C है, S है और T है। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा C जैसे ही आया तो तीसरा पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद देखेंगे कि क्या आता है। C के बाद क्या आ जाएगा हमारा, L वाला आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 के बाद R पहले आता है या फिर S या T। तो हमारा पहले R आता है, मतलब दूसरा आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 और फिर 5। तो पहला हमें क्या पूछा है, कौन सा तीसरे स्थान पे आएगा। तो तीसरे स्थान पर क्या है हमारा, दूसरा नंबर, दूसरे नंबर पे क्या है, स्मार्ट। तो क्या हमारा बन जाएगा, स्मार्ट। स्मार्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिए गए शब्दों में शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है। इट मीन्स डिक्शनरी के ऑर्डर में हमें व्यवस्थित करना है। उसके बाद कहता है कौन सा चौथे नंबर पे आएगा। तो यहाँ है प्राइवेट, प्रेजेंट, प्रिवेसी, प्रीवी, प्रिविलेज। तो PRI सब में सेम है। उसके बाद वी है, यहाँ पे देखेंगे वी है, फिर S है, फिर V है, फिर V है, फिर V है। तो इट मीन्स जो हमारा आएगा S वाला पहले आ जाएगा। तो S इसमें 2 हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें A है, V के बाद A है, इसमें भी A है, इसमें Y है और इसमें I है। तो A वाला पहले आ जाएगा, इसमें A है और इसमें, तो यहाँ पे T है, फिर यहाँ पे C है, तो 3 वाला पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 वाला। उसके बाद हमारा आज इन दोनों में हम लोग देखेंगे प्रीवी और प्रिविलेज में कौन पहले आएगा। तो वाई वाला लास्ट में आएगा, बिकॉज वाई सबसे लास्ट में आता है, मतलब 4 लास्ट में आ जाएगा और यहाँ 5 पहले आ जाएगा। तो हमारा पूछा क्या है, चौथे स्थान पर क्या आता है, मतलब 5वां ना, प्रिविलेज। तो प्रिविलेज हमारा डी वाला ऑप्शन है, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कहता है कि दिए गए शब्दों में उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें शब्द, मतलब वो डिक्शनरी ऑर्डर में, हमें ABCD के ऑर्डर में हमें व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या है, लेट है, लिथार्जी है, लेटर है, लेथल है, लेस्ट है। तो पहले हमारा एस आएगा, सबमिट, बाकी सब में टी है। तो पहले हमारा 5वां नंबर पहले ही आ जाएगा। अगर 5वां पहले आता है तो ए और सी खत्म हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे टी है, टी के बाद एच है, और यहाँ पे टी यहाँ के और सब में देखिए LET 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 सब में है। तो इट मीन्स ए वाला पहले आ जाएगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 1। और फिर इन तीनों में देखेंगे कि पहले एच है, उसके बाद इसमें टी है और इसमें भी एच है। तो 2 में एच है, THH है। तो एच के बाद ए है, इसमें भी एच के बाद ए है, फिर इसमें एच के बाद एल है, इसमें आर है। तो एल वाला पहले आ जाएगा, मतलब 4 पहले आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा डबल टी वाला, लास्ट में आ जाएगा 3। तो 51423, 51423, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
नेक्स्ट कहता है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी। तो हमारा डिक्शनरी ऑर्डर में हमें व्यवस्थित करना है। डियर है, डीन है, डील है, डेड है और डेथ है। तो पहले क्या आ जाएगा, पहले हमारा ये वाला आ जाएगा डी वाला, तो हमारा पहले 4 पहले आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा, देखो डी ई ए सब में सेम है, फिर इसमें आर है, एन है, एल है, डी है और टी है, टी एच है। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा, पहले हमारा आ जाएगा डी वाला पहले आ जाएगा 4। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा एल आ जाएगा, एल मतलब 3। उसके बाद हमारा आ जाएगा एन, एन मतलब 2। और उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा 1 और इसके बाद टी आएगा मतलब 5। तो 43215 43215 215 43215 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट कहता है जस्टिक के प्रत्येक अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है इस प्रकार। नए शब्द में बाएं से दूसरे, पहले हम लोग इसको जस्टिस को किस में व्यवस्थित करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में। डिक्शनरी ऑर्डर में अगर जस्टिस को हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो पहले क्या आ जाएगा सी, फिर हमारा ई आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर आई के बाद जे आ जाएगा, जे के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, टी आ जाएगा और यहाँ पे यू आ जाएगा। तो हमारा क्या बनता है, ये तो कहता है बायां। अब ये हमारा हो गया बायां और ये हमारा हो गया दायां। कहता है बाएं से दूसरे मतलब ई, दाएं से चौथे 1 2 3 4, तो जे, ई और जे के बीच वर्णमाला के कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ई और जे के बीच, ई को और जे को छोड़ेंगे, ई के बाद क्या आता है एफ, जी, एच, आई, आई के बाद क्या आता है जे आता है, तो जे को बीच में पूछा है तो छोड़ देंगे, कितने आते हैं 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा 4 राइट हो जाएगा। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया इसको, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। तो हमारा 15 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन 15 नंबर कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर। इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे वो दिखते हैं वो उनको वैसे व्यवस्थित करो। तो पहले क्या है एफ ई आर, एफ ई, एफ आई, पहले ई है, एफ के बाद क्या है ई, ई फिर ई, फिर इसमें क्या है आई है, पहले ए वाला तो पहले आएगा जाएगा, मतलब हमारा 4 पहले आ जाएगा, पहले इसमें ए है और सब में ई है। तो हमारा जो है 4 वाला पहले आ जाएगा। जैसे ही 4 पहले आया ये दो ऑप्शन कट गए। और नेक्स्ट देखेंगे एफ ई आर, एफ ई आर, एफ आई। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा तीसरा नंबर सबसे लास्ट में आएगा एफ ई आई, एफ ई आर, एफ ई आई। तो आई वाला सबसे पहले आ जाएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5। जैसे ही 4 के बाद 5 आया तो ये वाला ऑप्शन कट गया, हमारा ऑप्शन नंबर डी पहले आ गया। और हमें ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा और हमारा आंसर जो है वो आ गया। तो हम देखेंगे आगे हमारा 5 के बाद क्या आ जाएगा, 4 5 ये दोनों हट गए हैं। अब देखेंगे एफ ई आर, एफ ई आर ओ, इसमें ओ है, इसमें वी है और इसमें वी है और इसमें इसमें एम है, ओ वी और एम, एम एम वाला पहले आ जाएगा, 6 पहले आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 2 और सबसे लास्ट में तो 3 वाला आएगा ही। तो बना 4 5 6 1 2 3। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि डिक्शनरी ऑर्डर में जैसे दिखते हैं उनको वैसे ही व्यवस्थित करो। तो टेम्परामेंट, टेन्योर, टेनेंट, टेंडर, टेम्पटेशन, टेम्परेचर। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन में मतलब सब में है तो पहला वाला ही पहले आएगा, टेम्परे, टी ई एम, और सब में टी ई एम। हाँ, जो पहला वाला आ जाएगा उसके बाद एम पी, पी के बाद इसमें ई ई आर है और इसमें भी आर है। एक के बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 के बाद 5 आ जाएगा, बिकॉज टी ई एम
और इसमें भी TEM है, तो 165 165 165 तीन ऑप्शन, चारों ऑप्शन में 165 तक सेम है। देन देखेंगे TEN 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 इन दोनों में सेम है। फिर इसके बाद U है, A है और D है। तो पहले क्या आ जाएगा, A वाला आ जाएगा। A वाला कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3। फिर ये क्या है 2, और फिर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो क्या बना हमारा 165,324 165,324। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही क्रम में दर्शाता हो अंग्रेजी वर्णमाला के। तो यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट, डेरोगेशन, डेरिवेटिव, डिरेल्ड, और जो आगे का वर्ड है पहले हम लोग देखेंगे DER, इसमें M है, इसमें O है, इसके बाद मतलब DER के बाद मैं देख रही हूँ M है, फिर O है, फिर क्या है I है, फिर इसमें A है, और इसमें क्या है फिर से M है, और इसमें E है। तो हमारा पहले क्या आ जाएगा, पहले हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, सॉरी 6, ऑप्शन नंबर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 के आने के बाद हमें देखना होगा M है इसमें भी, M है इसमें भी। तो M के बाद क्या आ जाएगा, इसमें A आ जाएगा, और इसमें M के बाद E है। तो मतलब पहला वाला हमारा पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 5, और फिर आ जाएगा आई वाला क्या है 3 पे है, और O वाला क्या है लास्ट में आ जाएगा हमारा बना 461 ऑप्शन नंबर डी इज हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए दो जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिनमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखें CON सब में CON तक सेम है। आगे देखेंगे इसमें S है, इसमें भी S, इसमें देखो देख लेते हैं यहाँ पे S, देन S, इसमें F है, इसमें इसमें भी S है, इसमें भी S है, और इसमें भी S है। तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला पहले 3 आ जाएगा, ये हट गए, पहले 3 आ जाएगा। फिर देखेंगे इसमें I है, फिर यहाँ देखेंगे I है, देन क्या है C है, E है इसमें, और इसमें फिर से I है, और इसमें फिर से I है। तो पहले क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नहीं 4, बिकॉज 3 वाला यहाँ पे हो चुका है, ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 है। फिर वाला कौन सा आएगा 2 के बाद 4 के बाद I तीनों में है, तो आगे हम लोग को देखना पड़ेगा। इतना करते ही हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो गया। तो देखेंगे I के बाद क्या है, इसमें S है, I के बाद इसमें G है, और I के बाद इसमें D है। तो पहले 5 आएगा क्योंकि इसमें D है, D पहले आता है। D के बाद क्या आ जाएगा G मतलब 6, फिर आ जाएगा 1, 3 2 4 5 6 1। तो हमारा हो जाएगा डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के सही व्यवस्थित कीजिए, कौन सा चौथे नंबर पर आता है। तो हमारा क्या है चौथे नंबर पर हमें कौन सा आता है ये हमें बताना है। तो व्हील, वीट, वेल, वेट, वेट और वेन हमें बताना है। तो WH सब में है, उसके बाद ई, फिर ई, फिर ए, इसमें ई और इसमें भी ई। तो पहले क्या आ जाएगा, पहले ऑप्शन नंबर 1 वाला पहले आ जाएगा, सॉरी 1 नहीं, ऑप्शन नंबर ये कौन सा है 3 पहले आ जाएगा, और 3 के बाद ई सब ई, इसमें ई है, फिर से इसमें ए है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 के बाद 2 आ जाएगा, 2। उसके बाद देखेंगे इसमें ई था, इसमें ए था, और फिर यहाँ देखेंगे इसमें एच है, ई है, ई के बाद इसमें ई है, ई के बाद तो देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए वाला तो हमने दो ये दोनों ले लिया। अब हमें बचा ई है, इसमें ई के बाद यहाँ ई है, फिर से यहाँ पे फिर से देखेंगे ई, यहाँ टी है। तो पहले ई वाला आएगा मतलब 1 आएगा,
फिर यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन चौथे स्थान पर कौन आएगा? चौथा वाला आएगा, ये वाला, चौथा वाला ही आएगा। तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में सही व्यवस्था में इंगित करता हो। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई, और यहाँ पे आई, यहाँ पे ई। तो पहले आई आ जाएगा या पहले ई आ जाएगा? तो पहले क्या आ जाएगा? हमारा ई आएगा। तो ई के बाद क्या है? इसमें एन है, और इसमें टी है, और इसमें आर है। तो पहले क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2, फिर ऑप्शन नंबर 5, फिर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3। तो उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, आई के बाद यहाँ बी है, आई के बाद यहाँ सी है। तो पहले ए बी वाला आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा यहाँ 4, 2 5 3 1 4, 2 5 3 1 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे इन्फेंट है, इंडोलेंट है, इनर्ट है, इनफेमस है, इनइफिशियंट है, इनफेबल है। तो यहाँ पे आई एन तक तो सब में सेम है। उसके बाद देखेंगे एफ है, फिर यहाँ डी है, ई है, फिर यहाँ एफ है, फिर यहाँ ई है, और फिर यहाँ ई है। तो पहले डी वाला आ जाएगा, डी वाला हमारा क्या है? पहले दूसरा आ जाएगा, फिर ई वाला आएगा, ई में 3 है। तो यहाँ पे देखेंगे ई के बाद आर है, ई के बाद एफ है, और यहाँ ई के बाद एफ है, दोनों एफ एफ हैं। फिर इसके बाद इसमें इसमें आई है, इसमें ए है, तो मतलब पहले 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे एफ वाला देखेंगे, यहाँ एफ, दो एफ वाले हैं, पहला और चौथे में एफ एफ है, इसमें एफ के बाद ए है, इसमें भी ए है, फिर इसके बाद इसमें एफ के बाद एम है। तो एम वाला पहले आ जाएगा, एन वाला बाद में आ जाएगा। तो बना क्या? 2 6 5 4 1, 2 6 5 2 6 2 6 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और आज की क्लास हमारी यहीं तक। तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए? आज हमने 21 क्वेश्चन किए हैं, और आगे की हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको हमारे जो 2 क्लास हो गई उस पर ज़रूर विजिट करिएगा, और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो थैंक यू।